धूमल सरकार की केंद्र से गुहार, कृत्रिम विदेशी कत्थे के आयात पर रोक लगाने की मांग। भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस नरम, सोशल बाइकॉट करने का फैसला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कसी कमर, प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों का प्रदर्शन, सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल विधानसभा में भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के इस्तीफे पर विपक्षी दल कांग्रेस नरम पड़ गई है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से चलती रही, लेकिन कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही के दौरान राजीव बिंदल का सोशल बाइकॉट करने का फैसला लिया है। बजट सत्र भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के मामले को जोर शोर से उठाने वाली विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब नरम पड़ गई है। आज सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चलती रही। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से राजीव बिंदल के इस्तीफे की मांग और उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, मगर अब वे सदन की कार्रवाई के दौरान राजीव बिंदल का सोशल बाइकॉट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बजट के दौरान जो हम कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हमारे कुछ परंपराएं जो है विधानसभा की, उसको देखते हुए हमने फैसला किया कि हम आज फिर कायम करें अपने काम को। और हमारी दो शर्तें थी। एक शर्त ये थी कि बिंदल की बर्खास्तगी हो, जो नहीं अभी तक हुई, और सीबीआई की हमने इंक्वायरी मांगी। तो ये दो चीज़ें हमने मांग की है, जिसको आप लोगों ने अभी तक नहीं स्वीकारा है। इसीलिए हमने फैसला कर दिया कि बिंदल को हम मंत्री नहीं मानते और ना हम उन्हीं के साथ कोई प्रश्न करेंगे, ना उत्तर देंगे। उनकी हमारी मांग होगी और ये सोशल बहिष्कार जिसको कहना है वो हमने किया। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को सदन में कार्रवाई सामान्य रूप से चलती रही। विधायक कौल सिंह ठाकुर व सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक प्रश्न के उत्तर में परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूट परमिट देने के लिए डिविजनल कमिश्नर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि बिलासपुर में ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर अंबुजा सीमेंट से बात चल रही है। विधायक खुशीराम बाल नाटा के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि पनबर नदी में अवैध खनन के अवैध मामले पकड़े जा रहे हैं। विधायक कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक राजेश धर्माणी, विधायक हर्षवर्धन चौहान, विधायक रामलाल मारकंडे व विधायक विपिन परमार के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान ने कहा, जलवाहकों के नियमितीकरण व पदोन्नति के लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। करीब 7 दिनों तक विधानसभा में चल रहे हंगामे के बाद मंगलवार को सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चली। स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के मामले पर कांग्रेस अब नरम है। भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। वहीं हिमाचल विधानसभा से आज विदेशी गैम्बियर यानी कृत्रिम कत्थे के आयात पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि विदेशों से आयातित होने वाले कृत्रिम और सस्ते कत्थे से चमड़े की रंगाई तो हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल पान और तंबाकू में करने से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। उन्होंने कहा कि अगर कृत्रिम विदेशी कत्थे पर रोक लगाई जाए तो प्रदेश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। गैम्बियर बाहर से इम्पोर्ट होता है, वो चमड़ा रंगने के काम आता है, लेकिन उसको कत्था में भी इस्तेमाल करने शुरू, कत्थे की जगह पान में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पान मसाला, गुटखा में कलर तो वो खाकी दे देता है, लेकिन उसके कारण बहुत से लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं और जो उत्पादक है कत्थे का, उसको नुकसान हो रहा है। इसलिए हमने मांग की है कि गैम्बियर पर पाबंदी लगाई जाए, उसके आयात पर, ताकि यहाँ के किसान को उचित मूल्य मिल सके और लोगों को बीमारी से राहत मिल सके, कैंसर आदि से जो पीड़ित हो रहे हैं उससे बच सके।
विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। मिशन रिपीट के नारे को धरातल पर उतारने के मकसद से पार्टी ने अपने सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों का शिमला में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जहां पदाधिकारियों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया, वहीं मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि शिविर के जरिए आगामी चुनाव की आधी लड़ाई पहले ही जीत ली है, अब आधी लड़ाई लड़नी बाकी है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। उन्होंने कहा, आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन ने अच्छी शुरुआत की है और इसका अंजाम भी अच्छा ही होगा। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से सत्ता में रिपीट की आधी मंजिल पहले ही तय हो गई है। आने वाले चुनाव के लिए किस तरह तैयारी की जा सकती है, उस दिशा में इन्होंने कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। और कहते हैं वेल बिगन हाफ डन, इसकी शुरुआत अच्छी हो जाती है, आधा काम वैसे ही हो जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आधी मंजिल तो आप वैसे ही तय कर चुके हैं। धूमल ने ये भी कहा कि चुनावी साल में कार्यकर्ता जनसभाओं में उपस्थिति कम दर्ज करवाते हैं, लेकिन बीजेपी संगठन सरकार के 5वें साल में भी मजबूती के साथ खड़ा है। सतपाल सत्ती ने जब से पार्टी की कमान संभाली है, तब से पहली बार वो विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों से सीधे रूबरू हुए। उन्होंने पदाधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि वो एकजुटता से कार्य करें और मिशन रिपीट के नारे को अमली जामा पहनाएं। धूमल जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में विकास के एक नए आयाम लिखे गए हैं। उन आयामों को गांव गांव तक, गली गली तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का अभियान आने वाले समय में हम लोग चलाएंगे। उसी की ट्रेनिंग देने के लिए सब लोगों को बुलाया गया है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर मोर्चे पर और सशक्त होकर के, चुस्त दुरुस्त होकर के काम करेगा। सत्ती ने पदाधिकारियों का आग्रह किया कि वे सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। रमेश सिंगटा, हिमाचल आजकल, शिमला। ऐतिहासिक चंबा शहर में हुए भीषण अग्निकांड की प्रमुख वजह शॉर्ट सर्किट ही रही है। आगजनी से इतनी भारी तबाही न होती अगर हाई डेंट सुचारू रूप से कार्य कर रहे होते। ये हाई डेंट आजादी से पूर्व के लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब सबसे बड़ी मार उन पीड़ितों और प्रभावितों को झेलनी पड़ रही है जो या तो बेघर हुए या फिर दुकान में नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। करीब दर्जन भर दुकानें ऐसे तबाह हुई जिससे 30 व्यक्तियों की रोजी रोटी चलती थी। चंबा शहर को अस्तित्व में आए 1000 साल से अधिक का समय हो गया है। न केवल मकानों की परंपरागत शैली बल्कि यह खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। चंबा चौगान इस खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। लेकिन इस ऐतिहासिक शहर में कुछ रोज पूर्व आग लगी तो इस आगजनी ने प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। स्थानीय बुजुर्गों के मुताबिक 1936 में चंबा में भीषण अग्निकांड हुआ था। तब तत्कालीन राजा ने 102 हाइडेंट लगवाए थे ताकि अग्निकांड की पुनरावृत्ति न हो। आजादी के बाद शहर का लगातार विस्तार हुआ, मगर हाइडेंट पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। चंबा में 105 हाइडेंट है पुराना, वो भी स्टेट टाइम के। इन्होंने चंबा के फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने कभी इनको चेक नहीं किया। जब भी आग लगती है तो ये उस वक्त खोलते हैं, उस वक्त उनमें पानी नहीं होता। अगर ये हाइडेंट उस वक्त चले होते हैं तो ये भीषण अग्निकांड एक ही दुकान तक रहता, बाकी को ज्यादा नुकसान ना होता। चंबा में न केवल दुकानें और मकान जले बल्कि इनमें कईयों को बेघर भी होना पड़ा। चंबा प्रशासन का दावा है कि प्रभावितों को फिलहाल सरकारी आवास मुहैया करवाए गए हैं। भोजन की भी उचित व्यवस्था की गई है। जो लोग इसमें जो बेघर हुए हैं, जो शेल्टरलेस हुए हैं, तो उनकी जो है सूची हमने तैयार की है और उनके लिए तुरंत रहने के लिए ट्राइबल हॉस्टल, ये होटल कौन सा है, नियर सिटी हार्ट, और एक यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी का रेस्ट हाउस है, उसमें जो है उनका जो है रहने के लिए उनका प्रबंध किया जाएगा। उधर कांग्रेस ने अग्निकांड पीड़ितों की उचित मदद करने की मांग की है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस अग्निकांड से कोई सबक लेगा जिससे भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सोहन लाल वर्मा ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण ही प्रदेश बीजेपी के दो फाड़ हो गए हैं, इसीलिए बीजेपी के नेता पार्टी को बाय बोल रहे हैं। सरकार जिसके खुद की पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को 110 पेजों की चार्जशीट उनको दी और जब केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बात नहीं सुनी तो मजबूरन होकर उन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य मार्केटिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष कृपाल परमार का देहरा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। परमार को सरकार ने हाल ही में मार्केटिंग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। लोगों ने परमार का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वो देहरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने ताजपोशी के लिए मुख्यमंत्री धूमल का आभार जताया। साथ में उन्होंने बजट की भी सराहना की। आम किसान के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का मुझे चेयरमैन मनोनीत किया है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रेमकांत धूमल जी का धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है ताकि मैं सरकार, संगठन और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में काम कर सकूं और इस प्रदेश के किसानों के लिए कुछ बेहतरी कर सकूं। जंगली जानवर प्रदेश में फसलों को तबाह कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस समस्या से निजात दिलाने की दिशा में ठोस नीति नहीं बना रही है। इसी सिलसिले में मंडी के पधर में किसानों ने धरना दिया। ये प्रदर्शन किसान यूनियन के बैनर तले हुआ। जंगली जानवरों खासकर बंदर खेती को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। इस मसले को लेकर मंडी के पधर उपमंडल के किसानों ने धरना दिया। किसानों ने पूरे बाजार में रोष रैली निकाली। रैली की अगुवाई किसान यूनियन द्रंग के अध्यक्ष लाभ सिंह ठाकुर ने की। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसान संगठन के नेताओं ने सरकार के खिलाफ रोष उगला। उन्होंने कहा, जंगली जानवर और आवारा पशु फसल को चौपट कर रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे गांव में जो है आवारा पशुओं को छोड़ा जा रहा है और उनको कहीं एक जगह जो है उनके लिए आवास बनाया जाए जहां उनको रखा जाए। इस मौके पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शंकर राम ने कहा कि अब किसानों के पास आंदोलन करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह गया है। एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है आवारा गऊओं के बारे में और यहाँ पे गौ सदन बनाने के लिए, और साथ में धूमल सरकार को भी प्रशासन के द्वारा ज्ञापन भेजा है। और हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार इस पे ध्यान दे और किसानों की डिमांडों को जो है वो पूरा करे। किसान यूनियन ने ऐसे ही प्रदर्शन और जगहों पर भी आयोजित करने की चेतावनी दी है। कृष्ण भोज, हिमाचल आजकल, पधर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। धूमल सरकार की केंद्र से गुहार, कृत्रिम विदेशी कत्थे के आयात पर रोक लगाने की मांग। भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस नरम, सोशल बाइकॉट करने का फैसला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कसी कमर, प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों का प्रदर्शन, सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग। अभी विधानसभा चुनाव होने में कई महीने बाकी हैं, लेकिन नेता मंच से अपना और अपनी पार्टी का गुणगान करने का एक भी मौका चूकने नहीं दे रहे हैं। इस सिलसिले में पालमपुर में दो नेता मंच पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। भरी महफिल में जनता ने नेताओं की गुत्थम गुत्थी का भरपूर आनंद लिया। हालांकि दोनों नेता इस घटना के लिए एक दूसरे को ही आरोपी करार दे रहे हैं। जरा आप भी देखिए नेताओं की कारगुजारी। पालमपुर में कृषि शिविर में बड़े नेता ही आपस में उलझ गए। शिविर में भाजपा के सुलह क्षेत्र के विधायक विपिन परमार पहुंचे थे। उन्होंने अभी अपना संबोधन पूरा किया भी नहीं था कि कांग्रेस के पूर्व विधायक जगजीवन पाल अपने समर्थकों सहित सीधे मंच पर पहुंच गए।
मंच एक और संबोधन करने वाले दोनों नेता एक साथ बोल रहे हैं। शिविर का श्रेय केंद्र और राज्य को देने के नाम पर इन दोनों नेताओं में गुत्थम गुत्थी हो गई। हालांकि दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, सुलह में कांग्रेस की लड़ाई चरम सीमा पर है। एक संजय राणा है और एक जगजीवन पाल है। इन विचारों को कोई रास्ता दिख नहीं रहा, इसलिए भाजपा के मंच को हथियाने की कोशिश की है। हमने कोई गलत काम नहीं किया, सभा का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, उसका दुख है। जो नेता सिर्फ मंच से बोलने की खातिर एक दूसरे से भिड़ गए, इन नेताओं की इस करतूत का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। महिला बाल विकास विभाग ने शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत हमीरपुर की गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए। इन कनेक्शनों पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। इस मौके पर हमीरपुर की विधायक उर्मिल ठाकुर ने कहा कि धूमल सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा कर रही है। गरीब वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा से काम करती है। जब भी हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार की ये सोच रही है कि सबसे नीचे जो आदमी बैठा है उसकी कैसे सहायता की जाए। इस संदर्भ में ये भी एक कार्यक्रम पिछले विधानसभा बजट सत्र के दौरान आपको ये तोहफा जो है हमारी सरकार ने दिया है। नाहन शहर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। सामाजिक संस्थाओं का आरोप है कि आईपीएच महकमा और स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में बढ़ती समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। वहीं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सामाजिक संस्थाओं ने 22 मार्च को नाहन में जुलूस निकालने की चेतावनी दी है। गर्मी की दस्तक के साथ ही नाहन शहर में पानी का संकट भी गहराने लगा है। हालात ये हैं कि शहर के लोगों को केवल आधे घंटे ही पानी की सप्लाई दी जाती है, वो भी हफ्ते में 3 या 4 दिन। पिछले 1 महीने से फिर चरमराई की व्यवस्था है। 3-3 दिन घरों में पानी नहीं आता, किसी को कोई परवाह नहीं है। जब उनसे बात करो वहाँ का वो खराब हो गया। नाहन शहर के लोगों के सामने पानी के संकट के साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और पेयजल संकट से आजीज आकर व्यापार मंडल और नागरिक सभा ने 22 मार्च को शहर में जुलूस निकालने का ऐलान किया है। हमारा गांधीवादी तरीके को अपना के जो है प्रशासन को दोबारा जगाने का प्रयास है। तो वो 11 बजे जो है वो हम प्रभात फेरी निकालेंगे। उसके अंदर हम सीएम ऑफिस जाएंगे, आईपीएच ऑफिस जाएंगे, उसके बाद हम जो है डीसी ऑफिस जाएंगे। नाहन शहर में लोगों का गुस्सा सरकारी विभागों के अधिकारियों पर फूटने लगा है। सरकारी महकमे की लाचार कार्यप्रणाली से नाहन के लोग खासे नाराज हैं, जिसके चलते इन लोगों ने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए जुलूस का सहारा लेने का ऐलान किया है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ोल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस 9 दिवसीय भागवत कथा में हर रोज सैकड़ों लोग भाग ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि करीब 8 पंचायती क्षेत्रों में पहली बार इस तरह के विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भागवत है, ये विजयी माँ के आंगन में हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो है इस विजयी को जो है बहुत ज़्यादा मानते हैं। पूरे जो है एरिए के, महल एरिए के सारे लोग दूर दराज से जो है यहाँ पर आते हैं, माता को भेंट चढ़ाते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।